नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। यदि सेशंस अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए सेशंस को शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी 29/8/2018, ठीक है बच्चा। सेकेंड शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन आए पूरे 25 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशंस में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पिछले सेशंस को अपन ने छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चा, आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है और क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि √45, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन करता हूँ, जब तक आप स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और इसका सॉल्यूशन करिए। इसका मान आपको दिया गया है बच्चा 11.180, ठीक है। और आपसे पूछा है तो क्या फाइंड आउट करना है, √80 प्लस 4√5, ठीक है बच्चा। इसका मान आपसे पूछा है और ये दिया गया है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, देखो जो दिया गया है वो क्या दिया है आपको, √45 प्लस √20 बराबर आपको दिया है ये, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं बच्चा मैं 9 × 5 लिख सकता हूं, प्लस इसको क्या लिखूंगा 4 × 5 √ बराबर 11.180, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब क्या करना है बच्चा, इसको मैं √9 को क्या लिखूंगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि √9 का मान क्या होता है 3 और अंडर में क्या रहेगा 5, प्लस यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो बाहर अंदर क्या बच जाएगा √5 बराबर कितना हो गया 11.180, ठीक है। तो देखो 3 और 2, जब ये चीज सेम है तो मैं इसको कॉमन लूँ या डायरेक्ट जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा ये 5√5 बराबर 11.180, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैं सोल्व आउट करता हूँ। आगे देखना, आपको दिया है √80 प्लस 4√5। √80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप खुद अंदाजा लगाओ। √80 और 180 यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने सही नहीं लिखा, 180। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 36√5, 36 × 5, ठीक है, प्लस 4√5 आपको दिया है। तो देखो 36 को क्या लिखूंगा मैं 6√5, क्योंकि √36 का मान 6 होता है, प्लस 4√5। तो ये कितना हो गया 6 और 4 10√5। तो कुल मिला के 10√5 इसका मान निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है 5√5 का मान कितना है 11.180, तो 10√5 का मान कितना हो जाएगा, मतलब ये जो दिया है ये इसका 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर दो आप, वो 2 गुना ही क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। तो इसका 2 गुना कितना हो गया, देखो 0, 6, 3 और 11 × 2 22। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड मैंने बताया है कि अगर ये इसका 2 गुना दिख रहा है तो आप इसका 2 गुना दिख रहा है तो इसको 2 गुना कर दो, तो ऑप्शन से आंसर आ रहा है, वरना आपको फिर पूरा सोल्व आउट ये करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको नोट करिए आप, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने और क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस में आपको दिया गया है सनी और पावला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं और पावला अकेली उसी काम को 18 घंटे में करती है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी कार्य को करने में 45 घंटे लगते हैं।
तो उसी काम को करने में सनी और जैन कितने घंटे लगाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि सनी और पावला ये दोनों मिलकर काम को करते हैं 12 घंटे में। अकेली पावला इसी काम को कितने घंटे में करती है, 18 घंटे में। और एक अन्य व्यक्ति और है जिसका नाम है सनी, क्या नाम है उसका, जैन। और ये जैन इस कार्य को कितने घंटे में करता है, 45 घंटे में। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि ये सनी और जैन ये दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को कर लेंगे। ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करने का सबसे बढ़िया मेथड है कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो आपका क्या हो जाएगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, टोटल वर्क कितने दिन, तीनों का एलसीएम क्या होगा। अब देखो तीनों का एलसीएम, देखो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके मल्टीपल करते चलो। 45 का अगला मल्टीपल 90, 90 में 12 का भाग नहीं जाएगा, उसका अगला मल्टीपल 180, तो 180 जो है टोटल वर्क है। तो इससे इनकी क्या निकल जाएगी, तीनों की काम करने की क्षमता निकल जाएगी। तो देखो 12 से कितनी बार कटेगा, ये 12 से कट जाएगा एक बार और 5 बार। 18 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। ये 45 से 4 बार। ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि A प्लस B यानी कि सनी और पावला दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो देखो जब सनी और पावला मिलकर 15 दिन में करते हैं और अकेला पावला मिलकर कितने दिन में कर रहा है, अकेला पावला 10 दिन में, तो अकेला सनी कितने दिन में करेगा, 15 माइनस 10 यानी कि सनी कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। ठीक है। अब आपसे ये पूछा है तो बताइए सनी और जैन कितने दिन में उस काम करोगे, तो उस काम को करेंगे यानी कि 180 दिन का जो काम है इसको सनी और जैन मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये सनी प्लस जैन मिलकर कितने दिन में करेंगे, 180 बटे सनी और जैन यानी कि 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 मतलब 9, 180 बटे 9 ये किसका डिवाइड कर रहे हैं अपन, इनकी कैपेसिटी क्षमता का। तो कितने दिन में काम करेंगे दोनों मिलके, 20 दिन में। तो बच्चा आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो 29/8/2018 शिफ्ट सेकंड ग्रुप डी में जो पेपर हुआ है उसके मैं क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। ठीक है। चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, एक टेबल दी गई है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या होगी। ठीक है। औसत आपसे पूछा है, 6 अलग अलग महीनों में स्क्रू निर्माण की संख्या दी गई है। अब देखो क्या क्या दिया है, औसत क्या होता है आपको पता है, एवरेज क्या होता है, राशियों का योग, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन राशियों की संख्या, ये होता है बच्चा एवरेज। तो देखो राशियों की संख्या क्या क्या दी गई है, 200 प्लस जितनी भी क्वांटिटी आपको दी गई है बच्चा सबको जोड़ लो, 200, 300, फिर आपको दिया है 250, फिर दिया है 250, फिर आगे दिया है बच्चा 250 और 250 बटे कितनी क्वांटिटी है, 3 और 3 6 का भाग लगा दो। देखो 500 और 500, 500 और 500 1000, और ये कितना हो गया 1500, 1500 में जब 6 का भाग देंगे तो वापस से कितना आ जाएगा 250। तो एवरेज कितना आ गया, निर्मित स्क्रू का एवरेज कितना आ गया बच्चा 250। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है बच्चा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल है। आपसे पूछा है 0.6 पर बार लगी हुई है, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। इसमें बदलना है, इसको भिन्न में। देखो, इसको भिन्न में बदलने का सबसे सीधा तरीका है कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रहता है अपन वो नीचे क्या करते हैं, उतने ही नीचे 9 लिख देते हैं। तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार लगाए तो इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे और ये बार हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 9। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6/9। कट रहा है तो काट दो, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो, यदि ऐसे दे देता 2 संख्या पे बार लगाए तो फिर क्या होता, तो आप लिखते 63 जितनी संख्या पे बार लगाए उतने नीचे 9 लगा दो। कट रहा है तो काट दो। अब यदि ऐसे आ जाता तब क्या होता, तब ये होता बच्चा कि आप लिखते 63, ठीक है। इसमें से जितनी शेष संख्या बची है बिना बार की उसको घटा दो, बटे में जितनी संख्या पे बार लगाए उतने 9 लिख दो, तो जितनी संख्या बिना बार की उतने 0 लिख दो, ठीक है। अब इसको 16 ऊपर लो, 63 में से 6 घटाएंगे तो 57/90। कट रहा है तो काट दो। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने पहले ही बोला है कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो सबको आ जाएंगे, ये वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट डाउन करिए। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट दर से विशिष्ट रूप से बनाया और उसका मूल्य 10 लाख रुपए तय किया, ठीक है। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने रुपए 3 लाख रुपए का निवेश किया। 10 लाख रुपए में उसको तैयार किया, 3 लाख रुपए जौहरी पे निवेश कर दिया। आगे बोल रहा है जौहरी ने निवेश किया था, उस 10 लाख में से जौहरी ने 3 लाख निवेश किए थे, रुपए 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था, 2 लाख मजदूरों का भुगतान कर दिया। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था, जो कच्चा माल तैयार किया है उसमें लागत 20% किसकी आ गई, सोने की। तो आपसे पूछा है तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी। अरे बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन से क्वेश्चन घुमा रखा है। बस देखो, जो सोना कच्चे माल से उसने बनाया था, हार जो बनाया था उसकी लागत कितनी थी, और उसमें कच्चे माल से जौहरी ने 30,000 रुपए का निवेश किया, ठीक है। और 30,000 रुपए का जो निवेश किया है उसमें सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की। तो जौहरी ने उस 10 लाख में से 3 लाख ही तो जौहरी का निवेश था। भाई ये जो था 3 लाख रुपए, वो जौहरी ने 3 लाख रुपए का निवेश किया था। तो जो 20% का जो सोना था वो जौहरी ने 20%, यानी कि 3 लाख का 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो या 20% लिख लो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो जो 3 लाख रुपए, इसका 1/5 किसने खर्च कर दिया, जौहरी ने सोना खरीदने के लिए, इसका 1/5। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। कितनी बार कटेगा, 6 बार, यानी कि कितने रुपए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने जीरो लगे, एक जीरो नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने गलत लिख दिया। 1 2 3 और 4, ठीक है। 3 लाख रुपए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपए। तो कितना आ गया, 6 बार कटा, मतलब 60,000 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इसी पेपर के 25 क्वेश्चन जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे, इनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ आपके पास पहुंचा रहा हूं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके
जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।